तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी के समस्त जीवों के भीतर से नींद और स्वप्न गायब हो गए थे। ये संकट जागृत असुर नाम के एक मायावी के कारण आया था। उसका मानना था कि यदि जीव कभी सोएंगे नहीं तो वे निरंतर कार्य करेंगे और संसार पर उसका वर्चस्व होगा। लोग दिन रात काम करते करते थक चुके थे। उनकी आंखें लाल थीं और मस्तिष्क बोझिल, पर उन्हें विश्राम नहीं मिल रहा था। बिना स्वप्न के जीवन एक यांत्रिक मरुस्थल बन गया था। संसार की यह थकावट देख माता पार्वती व्याकुल हो उठी। उन्होंने महादेव से कहा, हे नाथ, विश्राम के बिना चेतना मुरझा रही है। क्या इन थके हुए जीवों को शांति नहीं मिलेगी? महादेव ने अपनी समाधि खोली और देखा कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है। उन्होंने इस बार न तो संहार किया और न ही कोई रौद्र रूप धरा। शिव जी ने अपनी गोद में रखे चंद्रमा की एक शीतल किरण को छुआ और उसे अपनी हथेली पर लिया। महादेव ने उस किरण को अपनी योग शक्ति से एक नीले कमल में बदल दिया। उन्होंने इस कमल को आकाश के मध्य में स्थापित कर दिया। जैसे ही वह कमल खिला, उससे एक दिव्य और सुगंधित नीली धुंध निकलने लगी। महादेव ने वायुदेव को आदेश दिया, कि इस धुंध को हर प्राणी के पलकों पर धीरे से रख दे। जैसे ही वह धुंध मनुष्यों तक पहुंची, उनकी भारी पलकें अपने आप झुकने लगी। जागृत असुर ने बहुत प्रयास किया कि वह लोगों को डराकर जगाए रखे, पर महादेव की उस शांति के आगे उसका कोई वश नहीं चला। लोग पहली बार एक गहरी और सुखद निद्रा में उतर गए। लेकिन महादेव की लीला यही समाप्त नहीं हुई। उन्होंने निद्रा के साथ साथ स्वप्न का सृजन किया। उन्होंने संदेश दिया कि स्वप्न केवल कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा का वह संसार है जहां वह महादेव से मिल सकती है। उन्होंने स्वप्न लोक का द्वार खोल दिया, जहां हर थका हुआ जीव शांति और दिव्यता का अनुभव करने लगा। जागृत असुर का अहंकार टूट गया, क्योंकि उसे समझ आया कि केवल कर्म ही जीवन नहीं है, बल्कि विश्राम और स्वप्न की चेतना को पुनः जीवित करते हैं। महादेव ने उस रात को विश्राम रात्रि का नाम दिया और सिखाया कि जो व्यक्ति सोने से पहले अपना सब कुछ महादेव को समर्पित कर देता है, उसके स्वप्न साक्षात ईश्वर के दर्श न बन जाते हैं। सृष्टि में फिर से ताजगी लौट आए। लोग जागने पर पहले से अधिक ऊर्जावान और प्रसन्न थे। महादेव ने सिद्ध कर दिया कि शांति केवल वन में बैठने में नहीं, बल्कि मन के पूर्ण समर्पण और विश्राम में भी है। स्वप्न और निद्रा के लौटने से संसार को विश्राम तो मिल गया, लेकिन मानवीय स्वभाव के कारण एक नई जटिलता उत्पन्न हो गई। लोग अब वास्तविक संसार के कर्मों से भागने लगे और अपना अधिकांश समय निद्रा और स्वप्नों की रंगीन दुनिया में बिताने लगे। उन्हें लगने लगा कि वास्तविक जीवन तो संघर्ष और दुखों से भरा है, जबकि स्वप्न लोक में सब कुछ सुंदर और सरल है। धीरे धीरे पृथ्वी पर आलस्य का साम्राज्य होने लगा। माता पार्वती ने जब ये देखा कि लोग कर्म के प्रति विमुख हो रहे हैं, तो उन्होंने महादेव से कहा, प्रभु, आपने उन्हें विश्राम दिया, पर उन्होंने इसे ही अपना गंतव्य मान लिया। यदि वे कर्म ही नहीं करेंगे तो सृष्टि का चक्र कैसे चलेगा? महादेव ने देखा कि संसार अब मायावी निद्रा में फंस चुका है। उन्होंने अपनी जटाओं से काल भैरव का एक सूक्ष्म अंश जागृत किया और उससे बोध घंटा, चेतना की घंटी का रूप दिया। महादेव ने इस बार एक विशेष लीला रची। उन्होंने स्वप्नों को दो भागों में विभाजित कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि जो व्यक्ति केवल आलस्य के वश में होकर सोएगा, उसे उसके स्वप्न में उसकी अपनी अधूरी इच्छाओं और भय का दर्पण दिखाई देगा, जिससे वह घबराकर जाग जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति दिन भर पूरी ईमानदारी से अपने कर्म करेगा और रात्रि में विश्राम के लिए छोटी ई महादेव का ध्यान करेगा, उसे स्वप्न में दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त होगा। महादेव स्वयं एक साधारण माली का रूप धारण कर संसार के स्वप्नों में प्रवेश करने लगे। उन्होंने देखा कि एक युवक स्वप्न में राजा बनने का सुख भोग रहा था, जबकि वास्तविकता में उसके खेत सूख रहे थे। महादेव ने उसके स्वप्न में एक छोटा सा बड़ी ईजा बोया और उससे कहा, पुत्र, स्वप्न वह नहीं जो सोकर देखा जाए, स्वप्न वह है जो तुम्हें चैन से सोने न दे जब तक तुम उसे कर्म में न बदल लो।
उस युवक की आंखें खुल गईं और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। इसी तरह महादेव ने हजारों लोगों को स्वप्न के माध्यम से प्रेरणा देना शुरू किया। अब नींद केवल थकान मिटाने का साधन नहीं रही, बल्कि वह कर्म की ऊर्जा संचित करने का माध्यम बन गई। संसार ने सीखा कि निद्रा कर्म का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की तैयारी है। महादेव ने संदेश दिया कि जो व्यक्ति जागृत अवस्था में शिव की तरह कर्म करता है, वही निद्रा में शांति का अधिकारी होता है। आलस्य का कोहरा छट गया और लोग दुगने उत्साह से अपने कर्तव्यों की ओर लौट आए। आज भी यह माना जाता है कि जो व्यक्ति कर्मठ है, महादेव उसके स्वप्न में आकर उसे मार्ग दिखाते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।